नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती है। तो शुरुआत करने से पहले करते हैं नौ तपा की बात। और नौ तपा को बुंदेलखंड में क्या कहते हैं इस बात को भी बताएंगे। हालांकि कल से यानी 25 मई से 2 जून तक नौ तपा शुरू हो रहे हैं। और इस दौरान बताते खंडी में नौ तपा को आगी बरसत कहते हैं। खंडी में जब गर्मी असहनीय हो जाती है तब आगी बरसत है का इस्तेमाल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। 25 मई से 2 जून तक की 9 दिनों की अवधि को नौ तपा कहा जाता है। यह घटना उसी तरह है जैसे किसी व्यक्ति की जन्म की हर साल की एक तारीख पर जन्मदिन मनाया जाता है, वह निश्चित होती है। वैसे ही नौ तपा की भी हर साल की जो 25 मई से 2 जून की है ये तारीख बिल्कुल निश्चित है। और नौ तपा इन्हीं दिनों में पड़ते हैं और ये वर्ष भर के सबसे ज़्यादा गर्म दिन होते हैं। तो आइए डालते हैं। ललितपुर में मुख्यमंत्री की सलाहकार समिति के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर केवी राजू, खास सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर जीएन सिंह एवं सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने जनपद के ग्राम सैदपुर में बन रहे बल्क ड्रग फार्मा पार्क का आज शनिवार को निरीक्षण किया। राज्य मंत्री मनोहर लाल के समिति के सदस्यों ने किया माल्यार्पण व साल ओढ़ाकर डीएम अक्षय त्रिपाठी और एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने बुके देकर स्वागत किया है। इस दौरान सलाहकार समिति ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले मौके पर चल रहे निर्माण कार्यों को देखा और उसके उपरांत आउटर साइनेज साइड मैप का अवलोकन किया। फार्मा पार्क के टेबल 3D मॉडल को देखा। कार्यक्रम के दौरान LED स्क्रीन के माध्यम से फार्मा पार्क के संपूर्ण प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्री व शॉर्ट PPT दिखाई गई, जिसमें फार्मा पार्क के बारे में छोटी छोटी जानकारी के बारे में बताया गया, जिस पर समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के कार्यों की प्रशंसा करी। त्वरित गति से मुख्यमंत्री के विजन को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। सलाहकार मुख्यमंत्री अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि हमें प्रसन्नता हो रही कि काफ़ी तेजी से प्रगति हुई है। यहाँ जमीन का आवंटन शुरू हो गया। हमारा लक्ष्य होगा कि अगले 9 महीनों में ज़मीनों का आवंटन पूरा करा दें। इससे नई औद्योगिक इकाइयाँ लगाना शुरू हो जाएंगी, रोजगार सृजन साधन सृजित हों। इसके साथ ही जनपद वासियों को विकास के लिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय नागरिक भी इस कार्य का पूरा सहयोग करेंगे। जनपद में इंडस्ट्रीज आने से यहाँ सड़कें, बिजली, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बल्क ड्रग पार्क में UPSIDC और जिला प्रशासन के सहयोग से बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। PWD, बिजली विभाग, बाकी सब विभाग इसमें बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ पहला अलॉटमेंट भी एक प्लॉट का हो गया है। जल्दी अगले 2 महीने में अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी तेज़ी पकड़ जाएगी। हम लोगों को आशा है कि मुख्यमंत्री जी का जो विज़न था कि ललितपुर में फार्मा पार्क बने, वो इसी साल में उसको और अच्छे से क्रियान्वित होकर अगले साल तक यहाँ यूनिट्स चालू हो जाएं। इस क्षेत्र में रोजगार भी मिले, लोगों को ट्रेनिंग भी मिले और इस क्षेत्र का सीओ तालबेहट अभय नारायण राय का इटावा स्थानांतरण। हालांकि हम बता दें कि 4 वर्षों से जनपद में वह सेवारत हैं और उनकी अगर हम कार्य करने की प्रणाली कहें और उनके प्रति लोगों का विश्वास कहें तो वाकई में अटूट है। उनकी लोकप्रियता, उन्हें लोग खूब पसंद करते हैं। और तालबेहट में भी विगत महीनों पहले तालबेहट में आए बतौर क्षेत्राधिकारी, खूब लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं तालबेहट में सशस्त्र सन्यासी पद यात्रा निकाली गई, वहीं संतों के द्वारा अखाड़ेबाजी की गई। शिव शक्ति अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं निरंजनी अखाड़ा के महंत मधु राम शरण शिवाजी महाराज के नेतृत्व में सशस्त्र सन्यासी पद यात्रा जो कि 25 अक्टूबर कानपुर से प्रारंभ, वहीं कानपुर, औरैया, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, जालौन, झांसी के समस्त विकास खंडों से होती हुई वहीं आज तालबेहट नगर में संत पद यात्रा निकाली गई। पुराने डाक बंगला से पद यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान तालबेहट नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और सन्यासी पद यात्रा तालबेहट में बड़े जोश व खरोश के साथ निकाली गई और सनातन की अलख जगाई गई। हिंदू एकता सनातन की पद यात्रा है। और आज जो पद यात्रा निकाली गई पुराने डाक बंगला से होते हुए नगर पंचायत कार्यालय, तो वही पुराना बाजार, तो स्टैच्यू से होती पेट्रोल पंप, रामलीला मैदान, पुराना बस स्टैंड, तो वहीं डाक बंगला पर जाकर यात्रा समाप्त हुई। पर यहाँ पर जो संतों की बात करें तो देखने लायक थी, हर कोई देख रहा था नगर। और इस यात्रा की जो सबसे बड़ी खूबी रही कि संतों ने खूब अखाड़ेबाजी की और खुद अखाड़ेबाजी करके दिखाई, तलवार चला के दिखाई, लाठी चला के दिखाई। आत्मरक्षा के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। उनका ये संदेश रहा कि हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए सशक्त होने की ज़रूरत है
और आज ये जो सन्यासी पद यात्रा निकाली गई, इस दौरान तालबेहट के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तालबेहट में इस सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कोतवाल अनुराग अवस्थी दल बल के साथ पूरे समय मौजूद रहे। और ये जो देख रहे हैं वीडियो है पुराने बस स्टैंड का है। यहाँ पर संतों के द्वारा खुद अखाड़ेबाजी की जा रही है और ये बाकी में मनमोहक दृश्य रहे। और ये इस दृश्य को देखने के लिए सबसे बड़ी बात रही कि जिसकी जहाँ जो गाड़ी थी अपनी वहाँ पर वो खड़ी कर गए और इस मनमोहक क्षण को कोई भी भुलाना नहीं चाहता था, कोई भी गंवाना नहीं चाहता था। हर कोई इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रहा था और कहीं ना कहीं इन क्षणों का आनंद भी ले रहा था और अपने आप में एक जोश भी भर रहा था कि आज हर किसी को कम से कम अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार होना जरूरी है। और जिस तरह से जो जिस तरह सन्यासी पदयात्रा निकाली गई, ये पुराना बस स्टैंड है और यहाँ पर देखिए मनमोहक, यहाँ तक कि यहाँ के युवाओं ने भी उनसे प्रेरित होकर अखाड़ेबाजी की। तो तालबेहट की जो सन्यासी पदयात्रा है हमने आपको दिखाई और उन सन्यासियों का जोश दिखाया कि जो आज तालबेहट के लोगों में वो जोश भी देखने को मिला। तालबेहट के लोगों ने एहसास किया कि वाकई में ये यात्रा आज एक संदेश कुछ न कुछ दे रही है और आज सनातन को एक करने के लिए ये यात्रा एक अहम है। फिलहाल आगे के अपडेट फिलहाल हाईवे पार कर रहे युवक में बाइक सवार ने मार दी टक्कर, तो बाइक सवार की भी मौत हो गई और उस युवक की भी मौत हो गई। बताइए, बड़ी दुखद घटना हुई। बताया जा रहा है कि उदय अहिरवार पुत्र लड्डू अहिरवार निवासी पिछोर खनिया थाना शुक्रवार की रात्रि में ललितपुर से तालबेहट आ रहा था बस से, तभी वह बमहोरी कट के पास उतरा। ललितपुर सिविल लाइन निवासी बाइक सवार युवक तरुण त्रिपाठी पुत्र आर के त्रिपाठी ने हाईवे पार कर रहे युवक में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं दोनों घायल हो गए। जब राहगीर को तालबेहट CSC लाया गया तो उसको मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इससे कहीं ना कहीं हर कोई ललितपुर जिले के ग्राम बछलापुर निवासी अधिवक्ता अखिलेश राय को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स ICJ लंदन द्वारा डिस्टिंग्विश्ड मेंबर चुना गया है। इससे प्रतिष्ठित संस्था उन्हें जो है 2025 से 30 तक के लिए प्रदान की गई है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स का मुख्यालय लंदन के बकिंगम पैलेस रोड पर स्थित है। संगठन ने अखिलेश राय को उनकी कानूनी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया। प्रमाण पत्र में संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अधीश सिंह अग्रवाल के हस्ताक्षर है, जिसमें अखिलेश राय की उपलब्धि के सराहना की गई। अखिलेश राय ने इस सम्मान पर खुशी जताते हुए बताया कि यह गर्व का क्षण है। मैं अपने देश और क्षेत्र का नाम रोशन करूंगा। उनके परिवार व स्थानीय समुदाय ने भी इस उपलब्धि पर हर्ष का व्यक्त किया है। इस सम्मान के बाद उनके प्रशंसकों की संख्या का इजाफा हुआ। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।